Audio Jungle. Audio Jungle. हम मौजूद हैं सहाबा एक्शन कमेटी के सेंट्रल कार्यालय में। हमारे साथ मौजूद हैं सहाबा एक्शन कमेटी के फाउंडर और डायरेक्टर जनाब मौलाना वहीद फारूकी साहब। अभी अभी आपने सहाबा एक्शन कमेटी के ज़मीनी काम गिनाए, लेकिन हम सब जानते हैं कि कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसकी उम्मीदें होती हैं सरकार से। आपके कई स्टेटमेंट्स पवन सत्ता न्यूज़ कवर करता रहता है। आपने कहीं पर एक स्टेटमेंट दिया था, अगर सुन्नी वक्फ बोर्ड ज़मीन मुहैया कराए तो सहाबा एक्शन कमेटी अस्पताल बनाने की पहल करेगी और अस्पताल के लिए फंड जुटाएगी। क्या है इसके पीछे की हकीकत? क्या है इसका प्लान ऑफ एक्शन? ज़रूर बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, मैंने अभी आपसे इसी बात को कहा कि जब अल्लाह आपके कामों से खुश होता है तो आपको नए टास्क देता रहता है। मेरी समझ में ये आ रहा है कि हम जब तक जो एजुकेशन की लाइन के बाद हम हेल्थ की लाइन पे काम कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आज भी बहुत सख्त ज़रूरत है हॉस्पिटल्स की, अच्छे हॉस्पिटल्स की। मैं अपनी स्टैंड पर आज भी कायम हूँ। मेरा ये मुतालबा है सुन्नी वक्फ बोर्ड से और हुकूमत से कि अगर मुझको सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ज़मीन दे दे तो इंशाल्लाह बहुत आलीशान, बहुत शानदार हॉस्पिटल ये दामन फैला के भीख मांग के बनाऊंगा इंशाल्लाह। बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि एनजीओ का बुनियादी काम ही यही है, पब्लिक को जोड़ना। प्रशासन से सभी की उम्मीदें होती हैं, शासन से भी उम्मीदें होती हैं। एक बात यहाँ ये भी आती है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय भी मौजूद है। क्या उम्मीदें हैं, क्या कोऑपरेशन है हमारे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय का, और हमारी क्या अप्रोच है, सहाबा एक्शन कमेटी की क्या अप्रोच है, और आपकी क्या उम्मीदें हैं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब आप अच्छाई करेंगे और आपकी नीयत अच्छी होगी, आप अच्छे काम के लिए निकलेंगे, तो सरकार कोई हो वो भी आपके साथ खड़ी होगी। मैं उम्मीद करता हूं इस सरकार से भी, अगर मुझको इस सरकार ने ज़मीन दी तो मुझे इस बात का यकीन है कि जिस तरह और सरकारें एक हॉस्पिटल बनाने के लिए मदद करती है, उस तरह वो भी मेरी मदद करेंगी इंशाल्लाह। मुझे इस बात की उम्मीद है। तो क्या आपने इस प्रकरण को लेकर, जैसे बीच में मैंने सुना था कि इस प्रकरण को लेकर और सहाबा एक्शन कमेटी के कार्य क्षेत्र के विस्तार को लेकर आपने एक प्लान बनाया था और आपने खुद एक तारीख मुनक्किद करने को कहा था कि आप जाकर मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे या आप खुद भी पीएमओ कार्यालय को अप्रोच करेंगे? क्या कहना चाहेंगे? क्या प्लान्स हैं? कैसे अप्रोच करेंगे? कुछ बताइए हमको। देखिए, सबसे पहले अप्रोच का तरीका यही है कि हम आपसे बात कर रहे हैं। मैं जानता हूं कि मेरी आवाज़ जहां तक नहीं पहुंच पाएगी वहां तक आपकी आवाज़ पहुंच जाती है, तो शायद मेरा रब मेरी आवाज़ को पीएमओ तक पहुंचाए, मुख्यमंत्री जी तक पहुंचाए। शायद कोई ऐसा मौका आ जाए जो हम मुख्यमंत्री जी के साथ बैठे या प्रधानमंत्री जी के साथ बैठे, तो मेरा पहला मुतालबा यही होगा कि आप मुझको ज़मीन दे दें, मैं हॉस्पिटल बनाऊं। सहाबा एक्शन कमेटी से देश विदेश के लोग जुड़े हुए हैं। हम अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दें कि अभी गुज़िश्ता 3 जुलाई 2023 को सहाबा एक्शन कमेटी का जलसा-ए-आम हुआ था। हमने जो देखा, हमने जो पाया ग्राउंड लेवल पर, तो हमने देखा कि वो पूरा जलसा नॉन पॉलिटिकल था, यानी सोशल इश्यूज पर था। क्या कहना चाहेंगे? पॉलिटिक्स से दूरी कोई आपकी टैक्टिक है? कोई ये तल्ख सवाल है कि आप पॉलिटिक्स से दूरी आपकी पॉलिसी है, या आप चाहते नहीं हैं कि सोशल सर्विस में पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो, या इन दोनों पक्षों को? क्योंकि हम कह सकते हैं कि पॉलिटिक्स और सोशल सर्विस कभी अलग नहीं हो सकता, क्योंकि अल्टीमेटली हमें जाना हमारे लेजिस्लेचर के पास ही होगा। क्या कहना चाहेंगे? कैसे सामंजस्य बिठाएं? देखिए, मैं आप पर तो यकीन कर सकता हूँ, मैं आम लोगों पर यकीन कर सकता हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिशियन पर यकीन नहीं करता।
इसलिए कि उनका वादा किसी के साथ होता है और मामलात किसी के साथ होते हैं। मुझे अपनी लाइफ में अभी तक के कोई भी पॉलिटिशियन इस तरह का नहीं मिला जो अपनी ज़बान पर खरा रहे। इसीलिए साहबा एक्शन कमेटी ने पहले दिन से इन सियासी लोगों से दूरी बनाई। और मैं मुनव्वर राना साहब का एक 4 लाइनें आपको सुना दूं कि जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे, जिस्म पर मिट्टी मलेंगे पाक हो जाएंगे, ए ज़मीं एक दिन तेरी खुराक हो जाएंगे, ए गरीबी देख रास्ते में हमें छोड़ मत देना, ए अमीरी दूर रहना पाक हो जाएंगे। वाह, बहुत उम्दा शेर है ये। तो इससे काफ़ी कुछ बातें सॉल्व हो जाती हैं और काफ़ी कुछ बातें क्लियर हो जाती हैं। और नो डाउट साहबा एक्शन कमेटी एक सोशल इनिशिएटिव को लेकर आगे बढ़ रही है। जैसा कि मैंने आपका कैप्शन देखा, फॉर वर्ल्ड पीस, फॉर ह्यूमैनिटी, फॉर कॉमन ब्रदरहुड। कॉमन ब्रदरहुड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या ज़रूरत है भाईचारे की? कॉमन ब्रदरहुड की क्या ज़रूरत है, ये ज़रूर बताइए आज। देखिए, आप किसी जगह, मैं आपको आपके और अपने घर से लेके शुरू करते हैं। आप अगर भाई हैं, आपके घर में 2 भाई, 3 भाई, 4 भाई हैं, अगर उन भाइयों में आपस में इत्तेहाद है तो आप ऑटोमेटिक कामयाब हैं। अगर हमारे शहर में इत्तेहाद है, आपस में भाईचारा कायम है, जिसके लिए हमारा मुल्क पहचाना जाता है, हमारे मुल्क का जब नाम आता है तो उसका नाम गंगा जमनी तहजीब से आता है। और ख़ासकर लखनऊ जहाँ हम रहते हैं, ये इल्म व अदब का गहवारा रहा है, ये गंगा जमनी तहजीब का गहवारा रहा है। आज हमारे अंदर से हमारी अच्छाइयाँ छिन गई हैं। जब तक हम आपसी भाईचारे को कायम नहीं करेंगे, हम किसी भी मुकाम पर तरक्की नहीं कर सकते। कोई भी मुल्क अगर भाईचारा नहीं होगा, आपस में इत्तेहाद नहीं होगा, तो वो मुल्क की तरक्की नहीं होगी। वो तरक्कियां रुक जाती हैं भाईचारा ना होने से। अभी इस वक्त मैं जानता हूं कि ये थोड़ा सा सियासी सवाल हो सकता है, मगर हमें यह भी समझना होगा कि कोई भी चीज जो आम इंसान से जुड़ी है, उससे साहबा एक्शन कमेटी अपने को सीधा कनेक्ट करती है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात पूरे देश में हो रही है और हमने ये देखा है कि तमाम तंजीमें, यानी तमाम एनजीओज, तमाम ऑर्गेनाइजेशन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई स्टैंडिंग कमेटी या जो कमेटी है, कमेटी फॉर लीगल अफेयर्स, उनको अपने सुझाव भेज रही है। भेजना भी चाहिए। वी आर अ डेमोक्रेसी। इस डेमोक्रेसी में एनजीओ का रोल और साहबा एक्शन कमेटी का रोल और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि साहबा एक्शन कमेटी, जैसा मैंने देखा है, गरीबों, दलितों, वंचितों और शोषितों की आवाज़ है। साहबा एक्शन कमेटी मैंने देखा है कि व्यापारियों की आवाज़ है, बेरोजगारों की आवाज़ है, रोजगार पसंद लोगों की आवाज़ है, गरीबों की आवाज़ है। तो ऐसे में आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप ज़रूर से ज़रूर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कुछ कहें। क्या कहना चाहेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए? हमारे जो इदारे हैं, वक्फ बोर्ड, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को? आप कैसे पार्टिसिपेट करेंगे सोशल लेवल पर? देखिए, मैंने जब एनआरसी का मुद्दा आया था तो बहुत ज़ोर शोर से आवाज़ उठाई थी कि देखो मेरे भाइयों, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एनआरसी का ड्राफ्ट सामने आने दो, तब उस पर बात करना। मैं यूसीसी के लिए भी यही कहता हूँ कि पहले यूसीसी का ड्राफ्ट आने दो। क्या ड्राफ्ट गोवा मॉडल होगा? ये ड्राफ्ट क्या होगा, पहले हमारे सामने आए। आप जानते हैं गोवा में क्या है? गोवा में अगर हमारे हिंदू भाई के यहाँ कोई ऐसा है जिसके यहाँ बेटा नहीं होता है, तो वो दूसरी शादी कर सकता है। तो क्या वही ड्राफ्ट यहाँ भी लागू होने जा रहा है? हमें हर चीज़ को देखना है, समझना है और अपने कान को हर वक्त देखते रहना है। किसी भी तरह की अफवाह में नहीं पड़ना है। जैसे कह दिया कौवा कान लेके जा रहा है, हम कौवे के पीछे दौड़ जाए, ऐसा नहीं। पहले यूसीसी का ड्राफ्ट आए, उसको देखा जाए, उसकी स्टडी की जाए, उसके बाद उसमें जो कमी होगी
या उसकी जो अच्छी बातें होंगी अच्छी बातों को कहा जाएगा और ख़राब चीज़ों को उसमें से हटाने की कोशिश की जाएगी। अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लीगल विंग से, लीगल कमेटी से लीगल वे में अपनी बातें सरकार तक पहुंचा रहा है। सहाबा एक्शन कमेटी इसमें कहां सहयोग करना चाहता है, या करेगा या नहीं करेगा, आप क्या कहते हैं? देखिए, अभी तो जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो इस पर काम कर रहा है। जिस दिन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सहाबा एक्शन कमेटी की ज़रूरत होगी, सहाबा एक्शन कमेटी दोनों हाथ पैरों से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के साथ है। जैसे ही आवाज़ आएगी वैसे ही आपको हमारा साथ मिलेगा। तो आपकी लीगल टीम या लीगल सेल, क्या आप बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को स्पेशली? देखिए, हमारी लीगल टीम एक एक पॉइंट पर काम करती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये बहुत मामूली सी चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि पुराने लखनऊ में अमन अमान कायम हो गया। ये पुराने लखनऊ का अमन अमान के पीछे कितने लोगों की साजिशें रहती थी इसको ख़राब करने की। उनका तो ये मिशन रहता था कि कितनी हसीन दुनिया है, इसे कैसे ख़राब करें, क्योंकि उनकी दुकानें ही चीज़ चलती थी। तो क्या हमारी लीगल टीम का इसमें काम नहीं होगा? बहुत बड़ा योगदान हमारी लीगल टीम का है, जो बराबर हर जगह पे, हर ऐसी जगह पर निगाह रखती है और मुझसे राय मशवरा करती है, फ़ौरन मुझे अवगत करती है, मुझे बताती है कि देखिए ये पॉइंट ऐसा है, ये पॉइंट ये है। बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जिनको मैं चैनल पर शेयर नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कि अमन अमान को कायम रखने के लिए आपको हर तरह की कुर्बानी देना होगी, और हम सहाबा एक्शन कमेटी के लोग हर तरह की कुर्बानी देने को हर वक्त तैयार रहते हैं। बहुत अच्छी तरह से आपने अपनी बात को हमारे दर्शकों के सामने रखा। बने रहिए पवन सत्ता न्यूज़ के साथ, देखते रहिए पवन सत्ता न्यूज़। मैं हूं अकील अब्बास जैदी।